आप सभी लोग स्कूल गए हैं और आपके घरों में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते रहते हैं। आप देखते होंगे कि उनमें से कितने सारे बच्चे हैं या कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो काफी कमजोर रहते हैं, उन पर ध्यान भी नहीं देते टीचर, जिसकी वजह से आगे चल करके भी कुछ ही बच्चों को छोड़ करके बाकी वो कमजोर ही रहते हैं। अब इसी पर ध्यान देने के लिए क्या किया हुआ है, शिक्षा मंत्रालय कुछ विचार किया हुआ है, कुछ मॉडल तैयार करने का आदेश भी दिया हुआ है। यूं समझ लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय ने इस बात पर अब ध्यान दिया है कि जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें कोई भी बच्चा कमजोर नहीं हो। वो जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है उस फील्ड में उसे इंटरेस्ट हो, और जिस फील्ड में वो कमजोर है उस फील्ड में उसे क्या करें, मजबूत बनाया जाए, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो और देश के विकास में कहीं ना कहीं वो योगदान दे सके। क्या होता है कि कभी कभी बच्चों के कारण ही नहीं बल्कि टीचर के कारण भी बच्चे कमजोर रहते हैं, तो इस मॉडल के माध्यम से उन टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। थोड़ी डिटेल में हम बात करते हैं। तो देखो, शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया हुआ है कि एनसीईआरटी को आदेश दिया था एक मॉडल तैयार करने को, इसी से संबंधित जिस पर हमने बात किया। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, वो मॉडल विकसित किया, उस मॉडल को बनाया। एनसीईआरटी ने जो मॉडल तैयार किया है उसके माध्यम से ये कहा गया है कि देश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहा जाता है, में विद्या समीक्षा केंद्र नाम से नया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया जाए। आप सभी को पता होना चाहिए कि देश में जितने भी जिला हैं उन सभी जगह डाइट है। डाइट एक संस्थान है, उसका फुल फॉर्म है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो यहीं पर क्या है, विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से एक मॉनिटर सेंटर स्थापित किया जाए। अब इससे क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि राज्यों को भी ये सुझाव दिया गया है कि सेम यही चीजें राज्यों में अपनाया जाए, सभी जिलों में अपनाया जाए, कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जहां जहां हैं उनके पास विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए जाए, ऐसा सुझाव दिया। इसके बाद क्या कहा कि यह शिक्षा के अलग अलग स्तर पर जो मानदंड बनाए गए हैं उनमें लर्निंग आउटकम की मांगों के आधार पर स्कूलों की गुणवत्ता परखेगा। अब यहाँ पर विद्या समीक्षा केंद्र क्या करेगा कि इसके अंडर में जितने भी स्कूल रहेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे स्कूल रहते हैं, वो सभी सरकारी स्कूल में क्या करेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि 5th क्लास तक जो पढ़ाने के मानदंड है वो अलग है, 5th से लेकर के 8th तक के जो मानदंड है वो अलग है, फिर 8th से लेकर के 10th तक और 10th से लेकर 12th तक, इन सभी के अपने अपने मानदंड अलग हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये चेक किया जाएगा कि वहां पर जो पढ़ाई कराई जा रही है वो सही से कराई जा रही है नहीं, उन मानदंडों के अनुसार कराया जा रहा है नहीं। अब पढ़ाई तो हमने करा दी, इसके बाद उसका आउटकम क्या है इस पर भी दिया जाएगा ध्यान, कि लर्निंग आउटकम क्या है इस पर ध्यान दे करके उसे परखा जाएगा। अगर वो मानदंड के अनुसार है तब तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर मानदंड के अनुसार सही नहीं है, मतलब ये है कि जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत कम निकलता है, ऐसा लगता है कि इसमें और सुधार की जरूरत है, तब क्या होगा कि जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए स्पेशल क्लास आयोजित किए जाएंगे। मतलब कि ये है कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उनमें से 2-4 बच्चे ही हैं जो काफी कमजोर हैं, तो उनके लिए स्पेशल क्लास लगा दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान दिया कि अगर क्लास में आधे से ज्यादा बच्चों के सीखने की जो क्षमता है वो जितनी मांग है उससे कम है, तो यहाँ पर टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाने की ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं टीचर को पढ़ाना नहीं आ रहा है, तभी तो ऐसा है कि आधे से ज्यादा बच्चे मानदंड के अनुसार उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उसका क्या हो रहा है कि प्रदर्शन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, अब उनमें से 6 से 7 बच्चे हैं जो टीचर के माध्यम से पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका जवाब नहीं सही से दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि टीचर अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, या बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ तो ऐसी कमी होगी। तो यहाँ पर केवल बच्चों पर ही नहीं ध्यान दिया गया बल्कि इस पर भी ध्यान दिया गया कि टीचर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, कहीं ना कहीं उन्हें भी पढ़ाना नहीं आ रहा है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। हर बार ये होता था कि बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ किया जाता था, लेकिन अब टीचर में भी अगर कमी है तो उनको भी सुधारा जाएगा और बच्चों में कमी है तो उनको भी सुधारा जाएगा। अच्छी बात है, नियम तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये नियम जितने अच्छे से लागू हो जाए वो अच्छी बात है। साथ ही हमारे स्कूलों में जितने सारे सरकारी स्कूल हैं वहां तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर होते हैं। टीचर्स की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर जाते तो हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बैठे रहते हैं। बच्चे जाते हैं वहां पर, समझ लीजिए कि मध्याह्न का भोजन करते हैं और फिर उसके बाद चले आते हैं। उनका उद्देश्य भी
इतने तक ही सीमित रह जाता है। तो ऐसा ना हो। सरकारी स्कूल का नाम कई बार इसी वजह से खराब होता है। तो सरकारी स्कूल का मतलब ऐसा ना हो कि केवल मध्याह्न भोजन है, बल्कि सरकारी स्कूल का मतलब यह है कि ज्यादा फीस नहीं देना है, या यूं कहो कि फीस ही नहीं देना है, और पढ़ाई बहुत बेहतरीन से होनी है। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना होगा और आप बहुत अच्छे से शिक्षित होंगे, पढ़ाई करेंगे, और वो लोग जो गरीब से गरीब हैं वो भी स्कूल जाकर के पढ़ पाएंगे और शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे।